will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो जिस तरह के विषयों का चुनाव करते हैं बोलने के लिए, वो कई बार गंभीर प्रश्न खड़े करता है। फिलहाल वो जर्मनी में है और वहां बैठकर कह रहे हैं कि भारत की चुनाव व्यवस्था या मशीनरी में खराबी है। We fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. वो कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी की विचारधारा से सहमत नहीं हूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए जनता ने आपको सदन के दूसरे पाले में बैठाया है। लेकिन जब आप विचारधारा से आगे बढ़कर यह कहने लगते हैं कि यह विचारधारा की लड़ाई तनाव बढ़ाएगी, लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, तो बात की दिशा अलग हो जाती है। इंडियन पीपल फाइट विद ईच अदर। जब आप संस्थाओं पर राजनीतिक आरोप लगाते हैं तो तर्क जम नहीं पाता है। जब आप हरियाणा और महाराष्ट्र और बिहार में वोट चोरी की बात करते हैं तो सहज ही सामान्य वोटर पूछ लेता है, फिर हिमाचल कर्नाटक आप कैसे जीत गए, छत्तीसगढ़ राजस्थान में कैसे आपकी सरकार चल रही थी, कर्नाटक जीते तो बढ़िया प्लानिंग की क्रेडिट कर देंगे और हरियाणा हार गए तो वोट चोरी का आरोप लगा देंगे। दरअसल में आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो प्रश्न आपकी व्यवस्था पर है। जिस देश की आबादी की औसत उम्र 30 साल की है, उसमें आपने अपनी पार्टी का अध्यक्ष एक 83 साल का प्रॉक्सी ड्राइवर रखा हुआ है, जो पार्टी की गतिविधि तो देखना तो दूर, अपने पीछे मुड़ करके आज की तारीख में नहीं देख सकता है। लेकिन अफसोस, फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग जैसे जॉर्ज सोरस के पैसे पर चलने वाले संस्थानों जो स्पष्ट रूप से भारत और हिंदू विरोधी हैं, उनके यहां जब बुलाया जाए और उनके पैसों पर जब बैठाया जाए तो ज्ञान देने का आनंद अलग ही होता है। जर्मनी के जिस हार्टी इंस्टीट्यूट में बैठकर राहुल गांधी ये ज्ञान दे रहे हैं, वहां वो जिन लोगों से मिल रहे हैं वो उसी जॉर्ज सोरस के करीबी हैं, जो लोकतंत्र और भारत को अस्थिर करने के लिए, रेजिम चेंज के लिए कुख्यात हैं। झूठ फैलाने के 121 नुस्खे के जनक गोएबल्स की धरती से भारत विरोधी नैरेटिव को और मजबूत करना राहुल गांधी की पुरानी फितरत रही है, उसको आज वो अंजाम दे रहे हैं। और वो ये भारत विरोधी झूठ किन लोगों के सामने बोल रहे हैं, ये देखना भी दिलचस्प है। लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि राजनीतिक लाभ के लिए देश को दांव पर लगाकर, देश में अनरेस्ट की भविष्यवाणी करके, संस्थाओं के प्रति अविश्वास को जन्म दे करके देश के जनमानस का भरोसा हासिल कर पाना मुश्किल है। चाय कॉफी पीजिए और भूल जाइए कि अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी, बिल्कुल इन राज्यों पर मत ध्यान दीजिए। BMW के शोरूम में जाइए, रील बनवाइए, हनी सिंह का मिलेनियर वाला गाना लगवाइए, उस पर व्यूज गिनिए और आनंद करिए। फिर जब राज्य हार जाइए तो सैम पित्रोदा से कहिए कि PPT बनवाएं और आपके वेकेशन के बीच 1-2 लेक्चर रखवाकर देश के खिलाफ इसी तरह बोलने का आपको मौका देते रहें।